चलो जी। तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैसेस, ओके है। अभी तो कल हम लोगों ने हीट कैपेसिटी निकाली थी। कल हम लोगों ने जो हीट कैपेसिटी दो निकाली थी, अगर याद हो सबको, हम लोगों ने क्या निकाला हुआ था? हीट कैपेसिटी निकाली थी, दो हीट कैपेसिटी। एक था हमारे पास, अगर याद हो, एक था मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कहा था? कांस्टेंट वॉल्यूम था, अगर याद हो। ये हमारे पास किस चीज के बराबर था? ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, अगर याद हो, कि हम जब एक सिस्टम को क्या देते हैं, हीट देते हैं, और उसका वॉल्यूम क्या हो, फिक्स हो। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं पिछले क्लासेस में, कि व्हेन वी हैव अ सिस्टम एंड दैट सिस्टम हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड वी आर व्हेन वी आर गिविंग द हीट टू दिस सिस्टम, द सिस्टम इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज। ये तो हम लोगों ने हल किया हुआ था, आप सबको पता है कि हम लोगों ने क्या इक्वेशन निकाला था। हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाला था कि जब कोई सिस्टम हो और उसका वॉल्यूम क्या हो, फिक्स हो, और हम उसको हीट देते हैं, तो हमारे पास क्या आती है? हमारे पास आती है असल में क्या, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग गए हुए थे। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या रही थी? क्यू प्लस पी डेल्टा वी, अगर आप लोगों को याद हो, ये हम लोगों ने बात किया हुआ था। सही है। चलो जी। अब यहाँ पर फिर हमारे पास सिस्टम क्या था, अगर याद हो, हमारे पास डेल्टा वी क्या थी? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था, जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तो हमारे पास डेल्टा वी किसके बराबर थी? जीरो। तो डेल्टा वी जीरो होने की वजह से ये हमारे पास किसके बराबर आई थी? ये आई हुई थी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आई थी? क्यों? डेल्टा ई इज इक्वल टू वट आई थी? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यों आई हुई थी? डेल्टा ई इज इक्वल टू वट? क्यों आई हुई थी? और ये क्यों कौन सा था? ये क्यों था हमारे पास? क्यों वी। क्या था? क्यों वी, जो कि हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर में क्या कर चुके हैं? डिराइव कर चुके हैं। सही है। मगर आज थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में, कल के क्लास में हम लोगों ने हीट कैपेसिटी पढ़ी। हीट कैपेसिटी वाला इक्वेशन तो याद है? हीट कैपेसिटी वाला इक्वेशन तो ये हुआ करता था कि सी एम, अगर मोलर हीट कैपेसिटी की बात की जा रही है, तो सी एम किसके बराबर था? सी एम हमारे पास बराबर था, सी एम वॉज इक्वल टू किस चीज के बराबर थी? क्यों, कौन सी? क्यों अपान क्या रही है? एन इंटू डेल्टा टी। याद है कि नहीं याद है? ये कल की हमारी इक्वेशन थी। अब हमें क्या चाहिए? क्यों चाहिए? हीट चाहिए। तो हीट को यहां पर क्या कर दो? हीट को यहां पर पुट कर दो। जब हम लोग हीट को यहां पर क्या करेंगे और निकालेंगे, तो इसको यहां पर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा? क्यों निकालने का फार्मूला, ये फार्मूला भी सुन लो। क्यों हरारत निकालने का फार्मूला, क्यों को यहीं पे छोड़ दो, क्या जाएगी? सी एम एन इंटू डेल्टा टी। ये सुन लें बॉयज, एक और चीज आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आप लोगों के एमसीक्यूज के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, आप लोगों के पास काम आएगी इन डिफरेंट टेस्ट। याद रखिए, क्यू निकालने का फार्मूला क्या है? क्यू निकालने का फार्मूला है क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, या सी एन डेल्टा टी। क्लियर है भैया? ये हरारत निकालने का फार्मूला ये भी है, याद रखिए। हरारत किससे निकाला जाता है? हरारत निकाला जाता है किस चीज से? हीट कैपेसिटी के फार्मूले से। जब आप हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करते हो एन और डेल्टा टी के साथ, तो ये किसके बराबर आ जाती है? क्यों। तो क्या हम इसी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, डेल्टा ई के इक्वेशन को हम लोग यूं लिख सकते हैं? डेल्टा ई क्यू की जगह ले आओ, उसको वहां पर पुट कर, तो क्या जाएगा? सी एम क्या जाएगी? सी एम, और साथ में क्या जाएगी? एन डेल्टा टी।
एंड व्हाट डेल्टा टी, ये हमारे पास क्या आ गई, दिस इज व्हाट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ये याद रखना, इक्वेशन नंबर व्हाट, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। आगे चलते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से आगे चलते हैं जी। ये तो आ गई आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब चलते हैं किसके ऊपर, दूसरे पार्ट के ऊपर। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, मोलर, सब तवज्जो हो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कौन सा प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, ये भी हम लोग डिराइव कर चुके पिछले क्लास में, अगर याद हो मैं ले जाऊंगा सब स्टूडेंट को, जरा आप लोग काइंडली फोकस करें। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जब हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी ये हीट देते हैं तो उससे एंथैल्पी में चेंज आता है। किससे चेंज आता है, एंथैल्पी में। बहरहाल आते हैं बाय अप्लाइंग द व्हाट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हाट वी कैन राइट, सुन लीजिएगा प्लीज, यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर हमारे पास आ रही है, इसको कर ले आप लोग, एक मिनट, इसको कर ले आप लोग सी वी, ये क्या लिख रहे हैं, सी वी। क्यों सी वी, क्योंकि ये हमारा क्यों क्या था, वी था, तो इसको भी वी कर लो। तो ये जो आपके पास है इसको आप लोग क्या क्या कर लो, इसको भी साथ भी वी लिख लो, ठीक है। इसके साथ क्या लिख लिया आप लोग, एक बार वी लिख लें, या में काम आएगी, ये जरूरी है। क्यों किसके बराबर था, क्यू वी इज इक्वल टू सी वी एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी। अच्छा अब वहां पर आ जाओ वापस, हमारे पास क्या आ रही है, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट डेल्टा ई इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा ई किसके बराबर है, डेल्टा ई बराबर है क्यू, क्यू क्या आ रही है, पी डेल्टा वी, है ना, क्यू पी डेल्टा वी। एक मिनट, अब हम जब हीट देते हैं सिस्टम को एट कांस्टेंट प्रेशर पर, पिछले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं जिन स्टूडेंट्स ने क्लास ली हुई थी, जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर क्या करते हैं, जब हम कांस्टेंट प्रेशर हो और हम सिस्टम को क्या दे दें, हीट दे दें, क्या दे दें, जब हम सिस्टम को हीट दे दें किसके ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो उससे क्या होता है, एक तो सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक तो सिस्टम का क्या बढ़ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, दूसरा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। ये बात हम लोगों ने की हुई थी कि नहीं की हुई थी, यस। तो चलो जी, हम लोग यूं कहते हैं कि ये जो वर्क है, अब डेल्टा ई इज इक्वल टू, मैं लिखने की कोशिश करूंगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं क्यू पी, हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख रहा हूं, क्यू पी। अच्छा जब क्यू पी मैं दे रहा हूं, ये चेक करें, इस दौरान सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। जब सिस्टम का वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम था, और बाय द सिस्टम क्या था, माइनस था, क्या था भैया, माइनस था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, पी डेल्टा वी, क्या डाल सकते हैं, पी डेल्टा वी, क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी। क्यू पी से मुराद है कांस्टेंट प्रेशर, क्यू पी से मुराद है क्या, कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम हीट दे रहे हैं तो वो क्या हो रही है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रही है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होती है, माइनस होती है। क्या होती है भैया, माइनस है या नहीं है, यस, हमारे पास क्या आ रही है, माइनस आ रही है। अब चूंकि इस सिस्टम में हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट आवर प्रेशर इज व्हाट, कांस्टेंट, हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो पता क्या आ रही है, डेल्टा पी, सुने सुने सुने, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा पी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, पी जीरो के बराबर नहीं, डेल्टा पी जीरो के बराबर है।
तो जब डेल्टा पी क्या है, 0 के बराबर है, सुन लीजिएगा, हम लोग यूं लिख सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू क्यू पी माइनस डेल्टा पीवी, डेल्टा पीवी। ओके है? क्या हम इस चीज को, जी आप लोगों से पूछ रहा हूं, सबने बताना है, क्या हम इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, एनी वन ऑफ यू? क्या हम पी डेल्टा वी को डेल्टा पीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बताओ यस प्लीज, सर, कैसे कर यस सर, सकते कर हैं? सकते हैं, वो ऑपरेशन अप्लाई करके सर। हाँ शाबाश, कल जो हम लोगों ने किया था। खैर आज मैंने उल्टा बोला, कल मैंने सही बोला हुआ था, आज मैं थोड़ा सा उलट उलट बोल रहा हूं ना। आज मैं थोड़ा सा क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा उल्टा बोल रहा हूं। चले जी, कल मैंने यहां पर इसको किया हुआ था, अगर याद हो, यहां पर हम लोग कर चुके थे। यस, ये चीज डेल्टा पीवी को, कल हम लोगों ने डेल्टा डेल्टा पीवी को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया था? कांस्टेंट प्रेशर पर ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद इसको हम लोगों ने अप्लाई किया था, कन्वर्ट किया था किस में? पी डेल्टा वी में कन्वर्ट हुआ था या नहीं हुआ था? तो इससे मुराद है, चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो पी डेल्टा वी लिख लो या डेल्टा पी वी लिख लो, ड्राइव हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप लोग के सामने है। यही चीज मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वापस क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, यही चीज बिल्कुल सेम, यही चीज, वही कल वाली चीज दोबारा यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या आ रही है, मेरे पास आ गया, मैंने पी डेल्टा वी को किस चीज में कन्वर्ट कर दिया? डेल्टा पीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, जब यहां तक क्लियर है तो सुन लो। तो हमारे पास, हम लोग जानते हैं, एज वी नो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। कौन सा क्वेश्चन है? इक्वेशन 2। क्योंकि हम जानते हैं, एज वी नो, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी किसके बराबर है? एन आर टी के बराबर है या नहीं है? बिल्कुल बराबर है। तो क्या हम इसको यहां पर पुट कर सकते हैं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू पी माइनस, क्या रही है, एन नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है, टी वेरिएबल है, टी चेंज हो सकता है, क्योंकि हम अभी टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर हम टेम्परेचर दे रहे हैं और हीट दे रहे हैं, तो हीट देने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे मुराद टेम्परेचर वेरिएबल है। इस बीकर में टेम्परेचर हमारा क्या है? वेरिएबल है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इस चेंज को लाऊंगा किसके साथ? टी के साथ लिख लूंगा। जब मैंने वहां पर पुट किया, इस डेल्टा को मैंने किस साथ लिख लिया? डेल्टा टी के साथ। किसके साथ? डेल्टा टी। अब आप बोल रहे हो सर आपने डेल्टा टी के साथ क्यों लिखा? ये तो एन के साथ भी था और ये तो आर के साथ भी था। नो, एन और आर तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट चीजों में चेंज नहीं आता, तो उनका चेंज नहीं है, तो हमारे पास क्या आ रही है? डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगी। सही है? अच्छा, ये भी आ गई। अब हम मजीद जानते हैं, एज वी फर्दर नो, हम लोग मजीद ये जानते हैं कि ये जो क्यू पी है, क्या भैया? क्यू पी, वही वाला हीट कैपेसिटी वाला फार्मूला अप्लाई करो, यही वाला, वो क्यूवी था, अब क्यूवी की बजाय क्या लिख दो? क्यूपी लिख दो। यही हीट वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। तो क्यूपी किसके बराबर है? क्यूपी बराबर है सीपी। क्यूपी बराबर है किस चीज के? सीपी एन डेल्टा टी के बराबर है। यही है या नहीं है? है ना? ये तो हम लोग जानते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या आ रही है? ये हीट का फार्मूला आ रहा है। किसका फार्मूला आ रहा है? ये हीट का फार्मूला आ रहा है। दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट? दिस इज द फार्मूला ऑफ हीट कैलकुलेशन। दिस इज द फार्मूला ऑफ हीट कैलकुलेशन। सुने,
अब ये जो फॉर्मूला हीट कैलकुलेशन का, इसको क्या कर लो, इसको उठा के यहां पर फुट कर दो। सब ध्यान दीजिए, इसको यहां पर क्या कर दो, फुट कर दो। तो हमारे पास क्या जाएगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या जाएगी, सीपी माइनस सॉरी सीपी एन डेल्टा टी माइनस, ये वाला माइनस क्या जाएगी, एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी अपनी जगह आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। ओके है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर व्हाट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब सुने, मजे की बात सुने, सब सब मेरी बात गौर से सुने। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को और इस इक्वेशन नंबर 1 को आपस में क्या करो, कंपेयर करो, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड सेम है। जब लेफ्ट साइड सेम होता है दो इक्वेशन का, तो उनका राइट साइड भी क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज ये लेफ्ट साइड इज सेम। जब लेफ्ट साइड सेम हो तो राइट साइड क्या होगी, सेम होगी। मतलब ये भी डेल्टा ही है, वो भी डेल्टा ही है, ये दोनों डेल्टा एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। फाइनली आप लोग पिक्चर लेने में आगे चलता हूं। अच्छा बस अब बस आखिरी मराइल में है, प्लीज तवज्जो हूं, अब बिल्कुल बस आखिरी मराइल में है। अब बच्चे बोल स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आप इतनी बड़ी डेरिवेशन किस लिए करवा रहे हैं, क्या साबित करने का। अभी मैं जो साबित करना चाह रहा हूं आपको बताऊंगा, यू विल बी शॉक। अभी चेक कीजिएगा, लिख लें, कंपेयर व्हाट, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के साथ क्या करें, कंपेयर कर, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड बराबर है तो क्या हो जाएगी, राइट साइड भी बराबर हो जाएगी। तो मैं इनका राइट साइड लिख रहा हूं और उसका भी राइट साइड लिख रहा हूं। क्या लिख सकता हूं, ये बताएं मुझे, मुझे बताएं, इक्वेशन 1 से बताएं, इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, सी वी एन डेल्टा टी इज इक्वल टू सीपी एन डेल्टा टी माइनस एन आर डेल्टा टी। ओके है, अब क्या हो जाएगा, डेल्टा यू को हम लोगों ने वो किया, इनके राइट साइड को हम लोगों ने कंपेयर किया, तो हमारे पास ये आ गई। अब सी वी एन डेल्टा टी इज इक्वल टू, सब ध्यान दीजिएगा, एन एन डेल्टा टी, ये दोनों हम के पास क्या है, कॉमन है या नहीं है। जब जो चीज कॉमन हो उसको हम लोगों ने क्या करना होता है, बाहर निकालना पड़ता है। तो हम इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एन डेल्टा टी क्या जाएगी, सीपी माइनस आर। ओके है, व्हाट विल हैपन, अब ध्यान दीजिएगा, ये डेल्टा टी उस डेल्टा टी के साथ, ये एन उस एन के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगी सी वी इज इक्वल टू सी पी माइनस आर। ओके है, अब फाइनल बात सुने, फाइनल अगर मुझे आर चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर को उस साइड पे ले आए और सीपी को उस साइड पे ले आए, तो क्या जाएगा, आर इज इक्वल टू सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू व्हाट, आर। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू आर। क्या आप लोगों का सीपी माइनस सीवी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वही कल वाली बात, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों चीजें साबित हो गई कि नहीं हो गई। हाँ, और ये चीज साबित हो गई कि सीपी से सीवी माइनस करेंगे, सीपी से सीवी क्या करेंगे,
माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचती है? आपके पास बचती है आर, और आर हमारा क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू माइनस में नहीं है, जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है, और इसकी वैल्यू हमारे पास जरूर ना जरूर कुछ है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू आप लोग जानते हो, आर किस चीज के बराबर है? आर खुद बराबर है 8.314 जोल पर मोल, जोल पर मोल पर केल्विन के बराबर है। ये किस चीज की वैल्यू है? ये आर की वैल्यू है। तो इससे मुराद है आर इज नॉट अ जीरो वैल्यू, आर इज नॉट अ नेगेटिव वैल्यू, आर इज पॉजिटिव वैल्यू। तो कहने से मुराद ये, जब आप एक चीज से दूसरी चीज को माइनस करते हो, और अगर आपके पास क्या आ रही है, कोई कोई बड़ी वैल्यू रह रही है, कोई पॉजिटिव वैल्यू रह रही है, तो कहने से मुराद ये है कि सीपी इज मच मच ग्रेटर देन, CP is what? Much greater than CV। इससे मुराद है CP जो है वो क्या है? वो बहुत बहुत बड़ा है किस चीज से? CV से। अच्छा, अब आप लोग बताएंगे मुझे कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट प्रेशर वाली क्यों ज्यादा है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली क्यों कम है? वजह ये, वजह सुन लें। ये हमारा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और ये आपके पास हमारी हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर है। जब हम इनको हीट देते हैं, भैया सुने, जब हम इनको हीट देते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो यहाँ पर जब हम हीट देते हैं, वो हीट आती है, उस हीट से क्या होता है? उस हीट से दो काम होते हैं। एक, उसमें वर्क डन होता है, और इस वर्क डन की वजह से कुछ कुछ हीट लॉस होती है। इस वर्क डन से क्या होती है? कुछ हीट हमारी लॉस होती है। जब ये हीट हमारी लॉस होती है, तो इससे हमारी इंटरनल एनर्जी इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, हीट ज्यादा देना पड़ेगा, फिर जाके इसका टेम्परेचर चेंज होगा। क्योंकि वो इसलिए चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है? वो सिस्टम वर्क कर रहा है। सिस्टम क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो याद रखिए, CP पर हमें ज्यादा हरारत देना पड़ रहा है। मगर जब हम हरारत देते हैं किसके ऊपर? कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो यहां पर हम लोग अगर इसका हरारत बढ़ाना चाह रहे हैं, हीट कैपेसिटी देखना चाह रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो याद रखिए, इसको जब हम लोग हीट देते हैं, इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वर्क डन नहीं हो रहा, और इसके ऊपर जो हीट आप दे रहे हो, वो टोटल का टोटल क्या हो रहा है? उस टोटल का टोटल में क्या हो रहा है? सिस्टम में वो हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और टेम्परेचर को क्या कर रहा है? एकदम से इंक्रीज कर रहा है। तो बहुत कम हीट देने से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो याद रखिए, जब दो सिस्टम हो, एक कांस्टेंट प्रेशर वाला और एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, तो जानते हो कौन ज्यादा हरारत बर्दाश्त करती है, कौन ज्यादा हरारत जज़ब करती है, कौन ज्यादा हरारत को स्टोर करती है? तो याद रखिए, CP वाला ज्यादा हरारत की हीट कैपेसिटी रखता है, और CV जो है वो कम हीट कैपेसिटी रखती है। क्लियर होगी बात? ये था हमारा आज का रिजल्ट कि हम लोगों ने क्या मालूम करना था। प्रूव दैट, इस टॉपिक का नाम है प्रूव दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू R। इस टॉपिक का नाम यूं आ सकता है, प्रूव दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू व्हाट? R। ये भी इसका नाम आ सकता है। और हम लोगों ने इसको किस नाम से जाना? हम लोगों ने इसको आपके बुक के नाम से जाना। किस नाम से? मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैसेस। क्लियर होगी बात? ओके बॉयज, यहां तक कोई सवाल हो जी कर सकते हैं प्लीज, वरना आगे जाना है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो? बिल्कुल ओके है। चलो जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रोपी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रोपी। बस इंशाल्लाह कल परसों तक आप लोगों का ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह केमिकल काइनेटिक्स की तरफ। किसकी तरफ? केमिकल काइनेटिक्स की तरफ। ये कल इंशाल्लाह फ्री एनर्जीज पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी एंड हेम्होल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है जी, आते हैं भैया, शुरू करते हैं किस चीज को?
Next हमारा topic, and the topic name is what? The topic name is uh, entropy. Entropy, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। क्या भैया? मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या रही है? बेतरतीबियत। क्या बोलते हैं? बेतरतीबियत। बेतरतीबियत। यस। चलिए, व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी, एंट्रोपी हम लोग बोलते हैं द डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। अब एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर मौजूद बेतरतीबियत को हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। क्या कहलाती है भैया? एंट्रोपी कहलाती है। एंड दिस एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय व्हाट? एस। इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। किसी से? एस से। अच्छा, एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मिसमैनेजमेंट। मिस व्हाट? मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट, जितना आपके पास क्या होगी? मिसमैनेजमेंट ज्यादा होगी, उतनी आपके पास क्या होती है? एंट्रोपी ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा बेतरतीबियत होगी उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी। जितनी बेतरतीबियत क्या होगी? कम होगी, मतलब तरतीब होगी, उतना आपके पास क्या होगा? उतना आपके पास एंट्रोपी भी कम होगी। अगली बात, एंट्रोपी इज डायरेक्टली एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एनर्जी। एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जितना आप एक सिस्टम को क्या देते हो? एनर्जी देते हो। जितना आप एक सिस्टम को क्या देते हो? एनर्जी देते हो, उतनी उसमें क्या हो जाती है? रेंडमनेस ज्यादा हो जाती है। और जितनी उसमें रेंडमनेस ज्यादा होगी उतनी उसकी एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगली बात, एंट्रोपी इज एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, वहां पर एंट्रोपी क्या होती है? वहां पर एंट्रोपी कम होती है। क्या होती है? कम होती है। एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट, एक मिनट, वेट वेट अ व्हाइल। यस। 85 में से डन थी। हाँ बिल्कुल 85 आ गई। सही। इसी का फॉरवर्ड। हाँ अभी बखला से। हाँ तो कल में वक्त आती है।
Adalah das successful berarti karena kawin. Awal badai karena kawin dia adalah sini. Ada pen dia terus dia arrange का. Pen dia arrange. Oh, arrange. Promise? Oh, okay. चलो जी, अब एंट्रोपी को जो फार्मूला है, एंट्रोपी का जो फार्मूला है वो हमारे पास एंट्रोपी फार्मूला इज इक्वल टू क्या रही है, एंट्रोपी इज इक्वल टू व्हाट, क्यू ओवर डेल्टा टी। इसीलिए इसकी यूनिट्स भी हम लोग क्या लिखते हैं, इसकी यूनिट्स भी हम लोग लिखते हैं कि Q का यूनिट क्या है, जूल है, और T का यूनिट क्या है, पर केल्विन है। ये यूनिट्स भी याद रखना, एंट्रोपी के यूनिट्स भी याद रखना। तो हमारे पास क्या रही है, द एंट्रोपी यूनिट्स आर व्हाट, द एंट्रोपी यूनिट्स आर जूल पर केल्विन, इसके क्या आ रहे हैं, यूनिट्स आ रहे हैं। ओके है, मैं जरा आगे चलने की कोशिश करता हूं, आप लोग काइंडली इसकी पिक्चर ले लें। ले लिया, आगे चलते हैं जी। ओके ओके, चलिए जी, अब चलते हैं किसकी तरफ, कुछ बातें अबाउट एंट्रोपी। पहली बात याद रखिएगा, ये हम लोग पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, हमारे सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये बात पढ़ेंगे भी कि सुनने चेंज इन एंट्रोपी, जो चेंज एंट्रोपी में तब्दीली किसके बराबर है, S2 माइनस S1 के बराबर है। किसके बराबर है, S2 माइनस S1। और ये जो चेंज इन एंथैल्पी है, इसकी यूनिट हमारे पास क्या आ रही है, इसकी यूनिट आ रही है चेंज इन एंथैल्पी हमारे पास जो आ रही है, चेंज इन एंथैल्पी हम लोग कहते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू जीरो। चेंज इन एंथैल्पी क्या है, जीरो के बराबर है। फॉर विच प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, विच प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। याद रखिए, अगर कोई अमल क्या हो, रिवर्सिबल हो, तो उसकी चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, जीरो। क्या मुराद है उससे, ये मुराद है, सुन लें। फॉर एग्जांपल, ये एक जगह है और यहां पर पार्टिकल क्या है, बिल्कुल सही से अरेंज है। तो ये जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्या कर रहे हैं, डिस अरेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिस अरेंज हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं। ये फैलने को, इस बॉडी के पार्टिकल के फैलने को हम बोल रहे हैं एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी क्या हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, प्लस हो रही है, एंट्रोपी प्लस हो रही है, डेल्टा एस प्लस हो रहा है। अब जब ये वापस आएगा तो इसकी एंट्रोपी वापस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जितना ये फैल चुका था, ये वापस क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया, स्मॉल हो गया, करीब आ गए, नजदीक आ गए। तो यहां पर एंट्रोपी बढ़ रही थी, वहां पर एंट्रोपी वापस क्या हो रही, कम हो रही है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि रिवर्सिबल अमल में इतना खास इसके ऊपर असर नहीं हो रहा। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू जीरो इन विच प्रोसेस, इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इन विच प्रोसेस, इन रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर सुने, चेंज इन एंट्रोपी इज आल्सो जीरो इन साइक्लिक प्रोसेस। अगर अमल हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक अमल होगा, तो याद रखिएगा, जहां से उसकी एंट्रोपी शुरू हुई थी, जहां से उसने एंट्रोपी स्टार्ट की थी, जिस पॉइंट से वो रवाना हुआ था, वो वापस उसी पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। मतलब जितनी एंट्रोपी से ये शुरू हुआ था, वापस उतनी एंट्रोपी पे आके ये क्या हो गया, दोबारा रुक गया। सो वी कैन से दैट एंट्रोपी चेंज इन द साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। अगला सुने,
अगला सुने मजे की बात, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन जीरो। एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन व्हाट? एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन जीरो। एंट्रोपी चेंज कब जीरो से ग्रेटर होता है? मतलब कब एंट्रोपी में तब्दीली आती है? कब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है? कब यूनिवर्स फैलता चला जाता है? जब आपका अमल क्या हो? स्पॉन्टेनियस हो। क्या हो भैया? स्पॉन्टेनियस हो। ये बात याद रखिए। हम लोग इंशाल्लाह सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ेंगे। जो स्पॉन्टेनियस अमल होते हैं, याद रखिए, जो स्पॉन्टेनियस अमल होते हैं, जो नेचुरल अमल होते हैं, ये बात याद रखिए। आप लोगों के गेट के टेस्ट में आएगा ये सेंटेंस, याद रखें। ये तीनों सेंटेंस जो मैंने लिखे हुए हैं, ये भी जरूरी है आपके गेट के टेस्ट के लिए, ये भी जरूरी है आपके गेट के टेस्ट के लिए, और ये भी आपके गेट के टेस्ट के लिए जरूरी है। आपके गेट के टेस्टों में, आपके केमिस्ट्री के गेट सब्जेक्ट के टेस्टों में ये आती है, चाहे आप एमफिल दे रहे हैं, चाहे पीएचडी दे रहे हैं। सही है? तो डेल्टा डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब डेल्टा एस जो है वो बढ़ रही है, एंट्रोपी चेंज हो रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, सिस्टम फैलता जा रहा है, उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, उसकी बेतरतीबियत बढ़ रही है। कब? जब सिस्टम स्पॉन्टेनियस हो। जब सिस्टम क्या हो? स्पॉन्टेनियस हो। ये तो हमारे पास बाकायदा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट भी है कि द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज in nature when natural process is occurring, when spontaneous process is occurring। जब भी कायनात में स्पॉन्टेनियस अमल होते हैं, जब भी कायनात में स्पॉन्टेनियस अमल होते हैं, याद रखिए, स्पॉन्टेनियस अमल से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी बाहर जाके हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी को आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो याद रखना, व्हेन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज गोइंग, जब कोई स्पॉन्टेनियस अमल हो रहा होता है, तो उस दौरान एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव आता है। याद रखें, एंट्रोपी चेंज इज व्हाट? चेंज इन एंट्रोपी इज व्हाट? इज पॉजिटिव इन विच प्रोसेसेस? इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके है? आगे ले जाऊं जी? ये माइक बंद करो प्लीज। अगर कोई सवाल है तो कर सकते हैं, अगर कोई सवाल है तो कर सकते हैं, वरना माइक बंद रखा कर प्लीज। जी, किसी का कोई सवाल हो, किसी का भी कोई सवाल हो इसके रिगार्डिंग जो हम चला रहे हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं है? जी, अगला लिखते हैं, एंट्रोपी चेंज इज लेस देन जीरो। हेलो, एंट्रोपी डिक्रीज होती है, एंट्रोपी कम होती है, मतलब डिसऑर्डरनेस कम होता है, मतलब बेतरतीबियत कम होता है, मतलब तरतीबियत आता है, सिस्टम तरतीब पाता है, सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है। कब ऑर्गेनाइज होता है? व्हेन देयर इज नॉन स्पॉन्टेनियस अमल। देयर इज व्हाट? देयर इज नॉन स्पॉन्टेनियस अमल। अगर कायनात में क्या हो रहा हो, कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस अमल हो रहा हो, याद रखिए, नॉन स्पॉन्टेनियस अमल होने से, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने से क्या हो जाती है? एंट्रोपी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है, एंट्रोपी लेस देन जीरो हो जाती है, एंट्रोपी कम हो जाती है। तो हम लोग बोलेंगे दैट डेल्टा एस इज व्हाट? डेल्टा एस इज नेगेटिव। डेल्टा एस इज व्हाट? नेगेटिव फॉर विच प्रोसेसेस? फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर विच प्रोसेस? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके है? अच्छा, अब सुन के तो सर ये बात हमें समझ नहीं आई, ये जो आखिरी दो बातें हैं मैं समझाता हूं, बड़ा आसान है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है, ये हम लोग जानते हैं। मेरे पास है, मेरे पास है ये देखिए कंटेनर है, ये देखिए, ये देखिए, सब देखिए, बड़ा आसान कर रहा हूं। ये देखिए मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें क्या मौजूद है? गैस। इसमें क्या मौजूद है? गैस मौजूद है। सब तवज्जो हो, क्या मौजूद है इसमें? इसमें गैस मौजूद है। ये मालिक्यूल इधर है, ये मालिक्यूल इधर है, ये मालिक्यूल इधर है, ये मालिक्यूल इधर है, ये मालिक्यूल यहाँ पे है, और ये मालिक्यूल यहाँ पे है। सही है? ओके है? यस। मैं प्रेशर कर रहा हूं इंक्रीज, प्रेशर को क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं।
प्रेशर को मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। प्रेशर के इंक्रीज होने से क्या होती है, कंप्रेशन होती है। गैस कंप्रेस होता है कि नहीं होता? यस। जब गैस कंप्रेस होती है तो उससे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाती है डिक्रीज। अच्छा आप लोग मुझे बताएं, कंप्रेशन ऑफ गैस ये स्पॉन्टेनियस अमल है या नॉन स्पॉन्टेनियस अमल है? प्लीज 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 कोई बताएं प्लीज। कंप्रेशन ऑफ गैस स्पॉन्टेनियस अमल है या नॉन स्पॉन्टेनियस अमल है? कमेंट्स में लिख दें। हम लोग फर्स्ट लैब थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके हैं। कंप्रेशन ऑफ गैस कौन सा प्रोसेस है? कंप्रेशन ऑफ गैस नॉन, वेरी गुड, शाबाश कुशल खान, हम लोग पढ़ चुके, बिल्कुल सही है। कंप्रेशन ऑफ गैस हम लोगों ने पढ़ा हुआ था फर्स्ट लैब थर्मोडायनामिक्स में। कंप्रेशन ऑफ गैस इज व्हाट, इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हाँ, जब नॉन स्पॉन्टेनियस अमल आपने किया, चेक करें चेक करें, जब आपने नॉन स्पॉन्टेनियस अमल किया, ये देखिए 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 अभी देखिए अभी देखिए, जब आपने नॉन स्पॉन्टेनियस अमल किया तो चेक कर ले, आपका जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, और मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए कि नहीं आ गए? चेक कर लें। पहले भी यही 6 मॉलिक्यूल थे, दूर दूर थे, बेतरतीब थे, अभी वो कंप्रेस करने से वो मॉलिक्यूल करीब आ गए कि नहीं आ गए? तो बताइएगा, क्या गैसेस को कंप्रेस करने से, क्या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करने से, क्या नॉन स्पॉन्टेनियस अमल करने से क्या गैसों में तरतीबियत आई या नहीं आई? हाँ, गैसेस तरतीब पा गए। तो इससे हमारी जो क्या है, जो हमारी एंट्रोपी है, हमारी एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी? यस, हमारी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, माइनस हो गई। हमारी एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई। हमारी एंट्रोपी कम हुई या नहीं हुई? बोल शाबाश। हमारी एंट्रोपी डिक्रीज हुई या नहीं हुई? जी हाँ, हमारी एंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। किसकी वजह से? नॉन स्पॉन्टेनियस अमल करने से। क्या करने से? नॉन स्पॉन्टेनियस अमल करने से हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे सिस्टमों की या हमारी यूनिवर्स की एनर्जी क्या हो बेतरतीबियत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब उसमें तरतीब आ जाता है। क्या आ जाता है? तरतीब। अच्छा, अब आते हैं इसको उलट उलट करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस करते हैं। स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस अमल क्या है? जो ही मैंने प्रेशर को रिलीज किया, फौरन फौरन ये गैस का नेचर क्या है? गैस का नेचर एक्सपेंड होना। गैस का नेचर क्या है? एक्सपेंड होना। तो गैस खुद ब खुद एक्सपेंड होता है कि नहीं होता? बिल्कुल खुद ब खुद होता है। गैस खुद ब खुद एक्सपेंड होती है बॉयज। गैस क्या होती है? गैस खुद ब खुद एक्सपेंड होती है। जब गैस खुद ब खुद एक्सपेंड हो रही है, प्लीज तवज्जो हो, जब गैस खुद ब खुद एक्सपेंड हो रही है तो हम लोगों ने प्रेशर को क्या किया, डिक्रीज किया। वॉल्यूम खुद ब खुद क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और ये अमल खुद ब खुद हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अमल। क्या हो रहा है? चेक करें क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस अमल हो रहा है। और जब एक स्पॉन्टेनियस अमल हो रहा है, स्पॉन्टेनियस अमल क्या है? एक्सपेंशन ऑफ गैस। एक्सपेंशन एक्सपेंशन गैस खुद ब खुद एक्सपेंड होता है। तो ये जो एक्सपेंशन अमल है, किसका? गैस का फैलना, ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? और हम लोगों ने बोला जहां पर स्पॉन्टेनियस अमल होते हैं वहां पर एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो क्या यहां पर, अब चेक करें, क्या यहां पर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ी या नहीं बढ़ी? क्या यहां पर सिस्टम में बेतरतीबियत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? क्या यहां पर सिस्टम फैल गया कि नहीं फैल गया? क्या पर यहां पर मॉलिक्यूल डिसअरेंज हो गए कि नहीं हो गए? यस। तो याद रखिए, जब भी स्पॉन्टेनियस अमल होती है उससे उससे यूनिवर्स की या सिस्टम की क्या हो जाती है, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और जब हमारे पास क्या होती है, कोई नॉन स्पॉन्टेनियस अमल होता है तो उससे एंट्रोपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके ऊपर मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि अगर लेट सपोज आपको वैसे छोड़ा जाए अपनी मर्जी से, कि आप अपनी मर्जी से पढ़ लो, कोई क्लास व्लास नहीं है, कोई अब्बू का रोक टोक नहीं है, स्पॉन्टेनियस है, तो क्या आप बिगड़ जाओगे या नहीं? बिल्कुल बिगड़ जाओगे, आप सारे बिगड़ जाओगे। जाहिर सी बात है, खुद से कौन पढ़ता है? कभी इधर बैठोगे, कभी उधर बैठोगे, कभी जाओगे मूवी देखोगे, कभी जाओगे गेम खेलोगे, कभी जाओगे खाना खाओगे, तो आप फिर नहीं पढ़ोगे। जब आप पर प्रेशर आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस अमल आएगा, जब आपके ऊपर नजर न रखी जाएगी तो आप खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। जब आप पर सख्ती होगी, जहां पर आपको रोका जाएगा, ठोका जाएगा, तो आप खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, और आपकी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी या फिर तरतीबियत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दिस वाज
ऑल अबाउट दी एंट्रोपी एंड चेंज इन एंट्रोपी। ये इसलिए पढ़ाया क्योंकि हमारे जो कल के जो दो टॉपिक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, वहां पर एंट्रोपी का जिक्र है, इसलिए मैंने एंट्रोपी की जिक्र कर डाली ताकि आप लोगों को हम लोग समझा सके कि एंट्रोपी क्या है और इसके ऊपर किस तरह से चेंज आएगी हमारे कल के टॉपिक में इंशाल्लाह। सही है, ओके है। अच्छा, ले जाऊं, बस दैट्स एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल हमारे क्लास में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स रह रही हैं और एक इंशाल्लाह हमारे पास फ्री एनर्जीज रह रही दो, वो पढ़ के इंशाल्लाह फिर हम लोग जाएंगे हमारे नए चैप्टर इंशाल्लाह केमिकल काइनेटिक्स की तरफ। जो नए स्टूडेंट आए हुए हैं आज, जिन्होंने मुझे मैसेज किए हुए थे, टेंशन ना लें, आपको वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग काइंडली हमारे क्लासेस में रेगुलर रहें, कोशिश करें कि गैप ना आए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं कोशिश करें, हम लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोगों ने मुझे फीस दी और मैंने फीस ली और बस जेब मेरा भर गया, बस एनफ। नो, आप लोगों ने खुद को पास करवाना है, आप लोगों ने खुद को नॉमिनेट करवाना है ताकि आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। सही है, और काम करें, जो काम मैं दे रहा हूँ वो काम आप लोग किया करें, उसको खूबसूरत अंदाज में अपने साथ शेयर किया करें, अच्छे नोट्स बनाया करें। इधर उधर से यूट्यूब वगैरह से, चैट जीपीटी वगैरह से कोई और नए पॉइंट्स मिलते हैं वो ऐड किया करें, और इसी तरतीब से जो मैं लिखता हूँ इसी तरतीब से आप लोग लिखा करें। इंशाल्लाह आप लोगों की सिलेक्शन, आप लोगों की पैसेज, आप लोगों का पास होना, आप लोगों का क्वालिफाई होना, ये इंशाल्लाह आसान है। ठीक है इंशाल्लाह। तो अभी अगर इसके रिगार्डिंग रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज टाइम कम है, क्लास ऑफ हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है ये रिवर्सिबल प्रोसेस के हवाले से सर। जी 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 जी। सर हम कहते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी की जो नेट चेंज है वो जीरो है, मतलब वो हाँ तकरीबन जिस ऑलमोस्ट तरह ऑलमोस्ट हो गया। यस यस जिस यस तरह यस। फॉरवर्ड में है उतना ही रिवर्स में है, मतलब हाँ हाँ तो यस ठीक ठीक। यानी इक्विलिब्रियम में नेट चेंज जीरो है। तो सर ये इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के इक्विलिब्रियम की बात हम कर रहे हैं, या फिर अगर हम इरिवर्सिबल की जो इक्विलिब्रियम में जो एट द एंड ऑफ रिएक्शन अचीव हो जाए उसमें भी एंट्रोपी चेंज ऐसा ही नहीं जीरो नहीं, होगा? इरिवर्सिबल में आता ही नहीं है, इरिवर्सिबल मतलब में एट द एंट्रोपी का एंड ऑफ रिएक्शन तो जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए नहीं देयर इज नहीं, नो 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 नो, तो इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है, इक्विलिब्रियम तो नहीं सर, वो रिवर्सिबल तो में ठीक है, इक्विलिब्रियम तो नहीं आता, मतलब अगर रिएक्शन स्टॉप हो जाए इसका मतलब है कुछ हद तक हम कहते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन पैरामीटर्स है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये तो खत्म हो गया ना, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। तो ठीक है। एक हद तक हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो इस इक्विलिब्रियम में फिर एंट्रोपी का क्या रिलेशन होगा? नहीं नहीं, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं सलाह, आप गलत बोल रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम है ही नहीं। ये आप इक्विलिब्रियम यहाँ पर गलत जगह पर एडजस्ट कर रहे हैं, आप गलत जगह पर पुट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम यहाँ पर कैसे आ रहा है जब एक सिस्टम में रिवर्सिबल है, रिएक्टर ने जाके सब कुछ प्रोडक्ट बना लिया, आप किस तरह इक्विलिब्रियम आएगा? ये किस किस हवाले से इक्विलिब्रियम है? तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं। ये किस हवाले का इक्विलिब्रियम है? कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम है, ये रेट का इक्विलिब्रियम है, किस चीज का इक्विलिब्रियम? ये इक्विलिब्रियम है ही नहीं। मतलब सर मैं सिर्फ ये इक्विलिब्रियम तो नहीं है, हाँ लेकिन मैं यार, सिर्फ ये कहता हूँ कि सुन ले। In every spontaneous process, if that reaction is spontaneous, if that reaction is spontaneous, in every spontaneous reaction, the energy is released. The energy is released, and this energy goes to the environment, and this energy goes to the surrounding, this energy goes to the universe, and the universe entropy is increasing day by day. ये हम लोग कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इन्वायरमेंट की या कायनात की जो इंट्रॉपी है वो दिन ब दिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है और कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ये बात याद रखना, इंट्रॉपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हर दिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बेतरतीबियत बढ़ रही है। तभी तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा एक वक्त क्या, और क्या आ जाएगी, क़यामत बर्पा हो जाएगी। सही है। अगर आपका रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस अमल में आपके पास क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको, आप माहौल से क्या कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। माहौल को ठंडा करें, और माहौल जब जितना ठंडा होता जाएगा उतने उसके मालिक्यूल कोलैप्स कर जाएंगे, करीब आ जाएंगे, और मालिक्यूल ठंडी हो जाएगी, और जितनी टेम्परेचर ठंडी होती जाती है, ये हम लोग थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करेंगे कि व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग 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 अप टू 0 केल्विन, जब ये 0 केल्विन पे पहुंच जाएगा तो हमारी कायनात की इंट्रॉपी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सही है, ठीक है सर, समझ गया बिल्कुल। ओके। ये कल बात करेंगे, चलो इंशाल्लाह, ये आसान इंशाल्लाह। देखिए जी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती रहेगी। आज के लिए इतना इनफ है, काम भी पूरा है। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो सुन लें, मेरे साथ दोबारा मेरे साथ रब्ता कर लें, ताकि अगर आप लोगों को कोई डेटा वगैरह चाहिए था तो मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा। ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान। अपनों के साथ ये मत खेला करो, अगर गलती से जीत भी गए तो बहुत कुछ हार जाओगे।